गुण ग्राहकता ही श्रेष्ठ है। साथियों, जिनको दूसरों के गुण देखने की आदत है वे बुरे लोगों में भी चतुरता, मुस्तैदी, पुरुषार्थ, साहस आदि गुणों को देखते हैं और उनकी उन विशेषताओं की प्रशंसा करते हैं। यह ठीक है। यह ठीक है कि बुराइयों का प्रतिरोध किया जाना चाहिए, उन्हें रोका जाना चाहिए, पर यह भी ठीक है कि किसी को निंदा करके या चिढ़ाने से नहीं सुधारा जा सकता। उन परिस्थितियों, समस्याओं और मनोवृत्तियों को सुधारने के लिए प्रयत्न करना होगा। जिनके कारण बुराई उत्पन्न होती है, हमें प्रयत्न करना होगा उन परिस्थितियों और समस्याओं और मनोवृत्तियों को सुधारने के लिए प्रयत्न करना होगा हमें, जिनके कारण बुराई उत्पन्न होती है। आमतौर से मनुष्य उससे प्रभावित रहता है जो उसकी किसी न किसी अंश में प्रशंसा करता है और उसमें जो थोड़ी बहुत अच्छाई है उसका आदर करता है। मनुष्य अपने विरोधी की नहीं, प्रशंसक की बात मान सकता है और यदि सुधार संभव है तो उसी के द्वारा संभव है जिनके प्रति उसके मन में सद्भावना जमी हुई है। यह सद्भावना जमाए रहने में वे ही सफल हो सकते हैं जो सद्भावना युक्त, गुणग्राही एवं प्रशंसक हैं। इस विशेषता के कारण मनुष्य अजात शत्रु हो जाता है। जो अपने बुरे स्वभाव के कारण शत्रुता करना चाहते हैं वे भी देर तक नहीं कर पाते। सज्जनता के सामने उन्हें एक दिन परास्त ही होना पड़ता है। ऐसे अगणित उदाहरण आए दिन आंखों के सामने उपस्थित होते रहते हैं जिनमें सज्जनता के हथियार से दुर्जनों को परास्त ही नहीं किया गया, वरन उनका हृदय परिवर्तन करके सज्जनता का अनुयायी भी बना लिया गया। साथियों, शत्रुओं की संख्या घटाने और मित्रों की संख्या बढ़ाने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि हम दूसरों की अच्छाइयां ढूंढना और उनकी प्रशंसा करना सीखें। इससे दूसरों पर तो अच्छा प्रभाव पड़ता ही है, अपना मन भी प्रसन्नता अनुभव करता है। परस्पर दो विरोधी मार्ग। गुबरेले कीड़े का और भंवरे का उदाहरण स्पष्ट है। गंदा कीड़ा केवल गंदगी, गोबर और विष्ठा की तलाश में बगीचा ढूंढ डालता है और अपनी अभीष्ट वस्तु ढूंढ कर ही चैन लेता है। इसके विपरीत भंवरा फूलों पर ही दृष्टि रखता है, उन्हीं पर बैठता है और सुगंध का आनंद लाभ करता है। उसे पता भी नहीं चलता कि बाग में कहीं गोबर पड़ा हुआ है। गोबर पड़ा हुआ भी है या नहीं उसे पता ही नहीं चलता। बगीचे में गोबर भी पड़ा रहता है और फूल भी होते हैं, पर गंदा कीड़ा अपनी मनोवृत्ति के अनुरूप चीज ढूंढकर अपने आप को उस गंदगी से गंदा करता है और दूसरों की दृष्टि में घृणित भी बनता है। भंवरे की मनोवृत्ति उस गंदे कीड़े से भिन्न होती है।
इसलिए उसे गुलाब के सुगंधित पुष्पों का रस भी मिलता है और कवियों द्वारा प्रशंसा का अधिकारी भी बनता है। हम में से कुछ लोग गंदे गुबरेले कीड़े का उदाहरण बनते हैं और कुछ भौरे के पद चिन्हों पर चलते हैं। इन दोनों मार्गों में से हम भी अपने लिए कोई एक मार्ग चुन सकते हैं और उसी के अनुरूप घृणित एवं उत्कृष्ट परिस्थितियां प्राप्त कर सकते हैं। छिद्रान्वेषण गंदे गुबरेले कीड़े की मनोवृत्ति है और गुणग्राहकता सुरुचिपूर्ण भौरे की, जो अपने को पसंद लगे उसे आसानी से स्वभाव का अंग बना सकते हैं। आवेश और अधीरता। साथियों, जरा सी प्रतिकूलता को सहन न कर सकने वाले आवेश ग्रस्त, उत्तेजित, अधीर और उतावले मनुष्य सदा गलत सोचते और गलत काम करते हैं। उत्तेजना एक प्रकार का दिमागी बुखार है। जिस प्रकार बुखार आने पर देह का सारा कार्यक्रम लड़खड़ा जाता है, उसी प्रकार आवेश आने पर मस्तिष्क की विचारणा एवं निर्णय प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाती है। उस स्थिति में कोई व्यक्ति सही निर्णय नहीं कर सकता। आवेशग्रस्त मनुष्य प्रायः न करने योग्य ऐसे काम कर डालते हैं जिनके लिए पीछे सदा पश्चाताप ही करते रहना पड़ता है। आत्महत्याएं इन्हीं परिस्थितियों में होती हैं। कहनी अनकहनी कह बैठते हैं। मारपीट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, कत्ल आदि के दुखद कार्य भी उत्तेजना के वातावरण में ही बन पड़ते हैं। अधीरता भी एक प्रकार का आवेश ही है। बहुत जल्दी मनमानी सफलता, अत्यंत सरलता पूर्वक मिल जाने के सपने बाल बुद्धि के लोग देखा करते हैं। वे यह भी नहीं सोचते कि महत्वपूर्ण सफलताएं तब मिला करती हैं जबकि व्यक्ति श्रमशीलता, पुरुषार्थ, साहस, धैर्य एवं सद्गुणों की अग्नि परीक्षा से गुजरकर अपने आप को उसके उपयुक्त सिद्ध कर देता है। मित्रों, जल्दबाजी में बनता कुछ नहीं, बिगड़ता बहुत कुछ है। इसलिए धैर्य को, संतुलन और शांति को एक श्रेष्ठ मानवीय गुण माना गया है। कठिनाइयों से हर किसी का पाला पड़ता है। विघ्नों से रहित कोई काम नहीं। तुरंत फुरत सफलता किसे मिली है, बताइए जरा। किसके सब साथी सज्जन और सद्गुणी होते हैं, बताइए। हर समझदार आदमी को सहनशीलता, धैर्य और समझौते का मार्ग अपनाना पड़ता है। जो प्राप्त है उसमें प्रसन्नता अनुभव करते हुए अधिक के लिए प्रयत्नशील रहना बुद्धिमानी की बात है। पर यह परलेश्वरी की मूर्खता है कि अपनी कल्पना के अनुरूप सब कुछ न मिल जाने पर मनुष्य खिन्न, दुखी और असंतुष्ट ही बना रहे। सबकी सब इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती साथियों। सबकी सब इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। अधूरे में भी जो संतोष कर सकता है उसी को इस संसार में
थोड़ी सी प्रसन्नता उपलब्ध हो सकती है। अन्यथा असंतोष और तृष्णा की आग में जल मरने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। अधीर, असंतोषी और महत्वाकांक्षी मनुष्य जितने दुखी देखे जाते हैं, उतनी जलन, दर्द और पीड़ा से पीड़ित घायल और बीमारों को भी नहीं होती। उतनी जलन, दर्द और पीड़ा से पीड़ित घायल और बीमारों को भी नहीं होती। संतोष का मरहम लगाकर कोई भी व्यक्ति इस जलन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। साथियों, कुढ़न एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। अपनी स्थिति को दूसरों की तुलना में हीन मानकर कितने ही व्यक्ति असंतोष में कुढ़ते रहते हैं। पुरुषार्थ के अभाव में प्रयत्न पूर्वक वे उस ऊंची स्थिति तक पहुंचने का साहस तो करते नहीं, उल्टे जो आगे बढ़े हुए हैं उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यदि आगे बढ़े हुए की टांग पकड़कर पीछे घसीट लिया जाए या आगे बढ़ने से रोक दिया जाए तो विषमता की स्थिति दूर हो सकती है। ईर्ष्या में यही भाव छिपा रहता है। दूसरों की प्रशंसा या बढ़ती सहन न कर सकने में ईर्ष्यालु महत्वाकांक्षा छिपी रहती है। वह अपने से बड़े समझे जाने वालों की तुलना में अपने को हीन समझा जाना पसंद नहीं करता। इस कमी को प्रयत्न और पुरुषार्थ द्वारा स्वयं उन्नत करके पूरा किया जा सकता है, पर इस कठिन मार्ग पर चलने की अपेक्षा लोग यही ठीक समझते हैं कि आगे बढ़े हुओं को पीछे घसीटा जाए, उनकी निंदा की जाए या हानि पहुंचाई जाए। ईर्ष्यालु लोग ऐसा ही कुछ किया करते हैं। साथियों, ईर्ष्यालु लोग ऐसा ही कुछ किया करते हैं। कुछ आगे बढ़े हुए लोग अपने से छोटों को बढ़ते नहीं देखना चाहते। वे सोचते हैं यह यदि बढ़कर मेरे बराबर आ जाएंगे तो फिर मेरी क्या विशेषता रहेगी। इसलिए बढ़ते हुओं को ऊपर उठने से पहले ही दबा देना चाहिए। साथियों, आज इसी प्रकार की क्षुद्र मनोवृत्तियों का साम्राज्य है। कुढ़न और ईर्ष्या की आग में झुलसते रहने वाले व्यक्ति अपना मानसिक अहित तो करते ही हैं, अपनी जलन बुझाने के लिए जो षड्यंत्र रचते हैं उसमें उनकी इतनी शक्ति खर्च होती रहती है जिसकी बचत करके उपयोगी मार्ग में लगाया गया होता तो अपनी बहुत उन्नति हुई होती। लोगों का जितना समय और मनोयोग इन दुष्प्रवृत्तियों में लगता है, यदि उतना आत्मकल्याण अथवा दूसरों की सेवा सहायता में लगता तो कितना बड़ा हित साधन हो सकता था। ईर्ष्या और कुढ़न की मूर्खता पर जितना ही गंभीरता से विचार किया जाता है, उतनी ही उसकी व्यर्थता और हानि स्पष्ट रूप से परिलक्षित
होने लगती है। साथियों, इन द्वेष वृत्तियों का परित्याग करके यदि मनुष्य अपने अंदर सत प्रवृत्तियों को बढ़ाने में लग जाए तो उसकी दुनिया आज की अपेक्षा कल दूसरी हो सकती है। दृष्टिकोण के बदलने से दृश्य बदलते हैं। मित्रों, दृष्टिकोण के बदलने से दृश्य बदलते हैं। नाव के मुड़ने से किनारे पलट जाते हैं। हमें इस प्रकार का सुधार अपने आप में निरंतर करते चलना चाहिए। सुधार के लिए हर दिन शुभ है। उसके लिए कोई आयु अधिक नहीं। बूढ़े और मौत के मुंह में खड़े हुए व्यक्ति भी यदि अपने में सुधार आरंभ करें तो उन्हें भी आशाजनक सफलता प्राप्त हो सकती है। फिर जिनके सामने अभी लंबा जीवन पड़ा है, वे तो इस आत्म सुधार की प्रक्रिया को धीरे धीरे चलाते रहें तो भी अपने जीवन क्रम का काया कल्प ही कर सकते हैं। साथियों, सब कुछ बदल सकता है। जरूरत है दृष्टिकोण बदलने की। चलिए, स्वाध्याय सत्संग का क्रम हमने आपका पूरा किया। चिंतन मनन आपको करना है। बार बार पढ़िए कुछ अच्छा, बार बार सुनिए कुछ अच्छा, और उस पर चिंतन मनन की प्रक्रिया बनाए रखिए। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। ओम शांति।